2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो यहाँ पे 100 एमसीक्यूज़ का महामैराथन चल रहा है। इसमें 2024 के सभी पेपर के एमसीक्यूज़ कवर किए गए हैं। यहाँ पे हम दूसरा सेट ले रहे हैं, जो सेट का नाम है 31। सेट का मेरा नाम है 31 to 1। ठीक है, ये सेट है 31 to 1, CBSE बोर्ड, क्लास 10 साइंस। क्वेश्चन है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड react with vigorously with water to form the calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. From the information given above, it may be concluded that this reaction, option A है it is is endothermic and pH of the solution form is more than 7, is exothermic and pH of the solution formed is 7, endothermic pH of solution form is 7, exothermic and pH of solution form is more than 7। ठीक है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म। तो यहाँ पे ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एंड pH ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म इज मोर। ठीक है, तो एंडोथर्मिक तो होगी नहीं, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन and exothermic solution form 7, सॉरी एंडोथर्मिक नहीं होगी तो ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म इन मोर देन 7। क्वेश्चन नंबर 2, जूस ऑफ टैमाराइन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कॉल्ड। तो इसमें कौन सा होता है भाई, टार्ट्रिक एसिड होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द प्रोसेस इन विच द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। तो बर्निंग ऑफ कोल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ HCl एज वेल एज KOH टू गिव द करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड वाटर। कौन सा होगा, Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। कंसिडर फॉलोइंग केसेस, द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म्स आर। तो नया प्रोडक्ट किस केस में बनेगा, तो देखिए बी के केस में बनेगा और टी के बेस में बनेगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कैल्शियम से ज़्यादा है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पे जिंक की रिएक्टिविटी जो है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे कैल्शियम की कॉपर से है तो कैल्शियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, H2S प्लस SO2 गिव्स आउट 2H2O प्लस S। तो इसमें क्या बताना है भाई, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पहला, ऑल सक्सेडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, the difference in the molecular mass between two successive member is 6U, C2H2 and C3H4 are not the successive member of alkaline series। तो इसमें से करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, तो 7 का ए वाला सही हो जाएगा। ए और बी क्या है, करेक्ट है। ऑल द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2। ठीक है, CH2 यूनिट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों ही बात क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है। तो ये सी वाला सही हो जाएगा। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई राइट एट्रियम में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इस तरह मानते हैं। ठीक है, तो ये चैम्बर होगा, ये राइट एट्रियम होगा, जिसमें सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा थ्रू वेना केवा फ्रॉम द अपर एंड लोअर बॉडी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। हाँ ठीक है, तो सी वाला सही है और बी वाला भी बात सही है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजन ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विच इज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए टेस्टिस भी पेयर में होते हैं, ओवरी भी पेयर में होते हैं, एड्रिनल भी पेयर में होते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड
पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो पेयर में नहीं होती हैं। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजीशन ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम विल बी, तो इसका आंसर क्या होगा, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेड डायफ्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या है, बर्डिंग है भाई, हाइड्रा है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, a cross mode between the two pea plants produces a 50% tall and 50% short pea plants. T gene combination of the parental pea plants must be, ठीक है, तो 50-50% किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये 50-50% का कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन नंबर डी। 12वें का ऑप्शन नंबर नहीं, ये गलत है, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टी कैपिटल टी तो हो ही नहीं सकता, ये होगा एक कैपिटल तो एक स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट द कंटेंट ऑफ ह्यूमन आई। द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आइरिस इज अ डार्क मैस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिपल, बी वाला भी सही है, तो बिल्कुल ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 13 का ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ए और बी गलत है, बाकी दोनों बात क्या है, गलत है। 14 क्या, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ द आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 1/5 ओम, तो तीनों को किस में जोड़ कर दें, सीरीज़ में अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम में, सीरीज़ में ही क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, और इनको अगर हम 5 बार जोड़ेंगे तो 1 ओम आएगा। 15वां क्वेश्चन है, स्टडी द वी आई ग्राफ ऑफ द दीज रजिस्टर, ये सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आई वी ग्राफ है, तो आई वी ग्राफ में वो ज़्यादा होगा जिसका एंगल कम होगा, और वी आई ग्राफ में क्या होगा, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड इस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड एंड मटेरियल ऑफ द कोर, तो देखिए रेडियस पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, मटेरियल ऑफ द कोर पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा, किस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफरेंट मेटल हैव द डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, assertion of the metal from its depends on its the position the reactivity series, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बोथ दोनों ही सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एसर्शन रीज़न दोनों सही है, लेकिन एसर्शन रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ह्यूमन फीमेल हैज़ अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, सेक्स क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट, तो बिल्कुल ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 में है, द मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ द अप्रोप्रिएट पावर प्रिस्क्राइब्ड बाय द आई सर्जन, तो सी एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ए ट्रू है लेकिन रीज़न क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल प्लेस नियर द करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, तो बिल्कुल एसर्शन जो है ये फॉल्स है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस और इंक्रीज, बिल्कुल ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, एसर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, ये ट्रू है ये फॉल्स है। इस प्रकार मैंने आपके 20 MCQs करा दिए हैं बच्चों। फिर आपको मैं नेक्स्ट पेपर के, इसमें मैंने 2 पेपर करवा दिए हैं, इसमें कुल 5 पेपर हैं, और फिर वो 5वां पेपर मैं फिर तीसरा कराऊंगा, चौथा कराऊंगा, 5वां, फिर उन 5 को एक साथ रिवीजन कराऊंगा। इस प्रकार आपके 24 के सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 23 के हम लोग करेंगे, फिर 22 के, फिर 20 के, तो 20 तक हम लोग करने वाले। इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके MCQ सारे सही हो जाएंगे, यानी 20 आउट ऑफ 20 आपके मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।